हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर से हम लोग वैद्युत विभव से संबंधित आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और समविभव पृष्ठ, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो है आज हम करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁹ कूलम, 2 × 10⁻⁹ कूलम तथा 3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश रखे हैं। त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। त्रिभुज के केंद्र पर, तो यह एक समबाहु त्रिभुज हुआ। अगर हम इसको ए बी सी ले लें तो इस पे रखा है 1 × 10⁻⁹ कूलम, यहाँ रखा है 2 × 10⁻⁹ कूलम और यहाँ 3 × 10⁻⁹ कूलम। भुजाओं की लंबाई जो है 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। इसके केंद्र पर, तो केंद्र पर ये इसका जो है मीडियन ड्रा करते हैं, तो ये इसका सेंटर हो गया O। अब इस O पर हमें ज्ञात करना है कि इस आवेश जो A पर रखा है, B पर रखा है और C पर रखा है, इसके कारण क्या होगा। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो वैद्युत विभव जब अदिश राशि है तो सभी आवेशों के कारण यहाँ पर फाइंड कर लें कि वैद्युत विभव कितना होगा, उसको जोड़ दें। यानी हम कह सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होगी कि ए से ओ की दूरी क्या होगी। ए से ओ की दूरी, यह समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो यह जो कोण होगा पूरा, यह कोण होगा 60 डिग्री और यह इसका बाइसेक्टर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कोण जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बनेगा 30 डिग्री और यह ए से लेके बी तक 1 मीटर है। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं m, तो यहाँ से ये 1/2 मीटर हो गया और इधर भी हो गया 1/2 मीटर। अब समकोण त्रिभुज AMO, समकोण त्रिभुज AMO से cos 30 डिग्री, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण, और हमें फाइंड करना है AO। तो AO बराबर हो गया AM बटा cos 30 और AM कितना है, A से M 1/2 मीटर है और cos 30 हो गया √3/2। तो ये इससे कट गया, ये मिल गया हमें 1/√3। तो AO बराबर हो गया 1/√3 मीटर। तो जितना A से O होगा उतना ही B से O और उतना ही C से O होगा। तो एक आवेश के कारण विभव अगर V1 है, इसके कारण V2 है और इसके कारण V3 है। तो A पर रखे आवेश के कारण केंद्र पर विभव, तो ये V1 हो गया 1/4πε0 और Q/R, R की जगह पर हो गया AO। अब इतना ही जो है, जितना A के कारण हो रहा है, माने ये जो दूरी AO है उतनी दूरी ये भी है, तो इस आवेश को हम ले लिया Q1। इसी तरह से B के कारण
तो B के कारण अगर V2 है तो V2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपान BO और इसी तरह से C के कारण, तो C के कारण हो गया V3 और ये मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान CO। तो अब जो है केंद्र पर कुल कितना विभव हो गया? त्रिभुज के केंद्र पर O पर कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान AO। तो इस तरह से यह Q1 Q2 और ये Q3 और AO, यहाँ पर AO BO और CO ये तीनों बराबर हैं। तो बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि वही वैल्यू जो है यहाँ पर यह BO के बराबर हो गई बराबर CO के बराबर हो गई, दैट इज 1/√3। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1/√3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V बराबर हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 1 × 10⁻⁹ प्लस Q2 2 × 10⁻⁹ और Q3 3 × 10⁻⁹ और अपान 1/√3 है तो √3 जो है ऊपर चला जाएगा। तो अब ये V बराबर हो गया 9 × 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6 और ये हो गया गुणे √3। 10⁻⁹ प्लस 9 निकट गया, 9 × 6 = 54, ये हो गया 54√3 और √3 का मान होता है 1.732। तो इस तरह से V बराबर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 93.4×8 ये इतने वोल्ट के आसपास जो है ये आ जाएगा 93.4 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो दूरी होगी वह इसके एक वर्टेक्स मतलब कि एक शीर्ष से केंद्र तक की होगी, और जब समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष से केंद्र की तीनों दूरियां जो है आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहला काम यही होगा कि इसमें आपको ज्ञात करना होगा कि यहाँ से यानी इसके शीर्ष से केंद्र तक की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव तथा निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यह एक वर्ग है A B C और D। भुजा है 2√2 मीटर, सभी भुजाएं 2√2 मीटर। और प्रत्येक कोने पर आवेश जो है ये Q, आवेश Q रखा गया है 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो ये सब पर जो है आवेश ये Q रखा गया है। यह इसका केंद्र है O। तो वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है, तो A पर रखे के कारण निकाल लें, B के कारण, C के कारण और D के कारण। चारों आवेश बराबर हैं। जब चारों आवेश का मान बराबर है तो एक के कारण निकाल करके और 4 से
गुणा कर दें तो हमें इस पर मिल जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है ए से ओ तक की दूरी। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो ए से सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, भुजा कितनी है? 2√2 मीटर है, और इंटू 2√2, तो इस तरह से हो गया ये 2 और इंटू 2 यानी 4 मीटर हो गया। ए से सी, तो ए ओ बराबर हो गया ए सी बटा 2, तो ये हो गया 4/2 यानी 2 मीटर। ए ओ का मान मिल गया 2 मीटर। अब एक आवेश के कारण एक कोने पर रखे आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विभव, तो अगर हम इसको V मान लें या 1 मान लेते हैं, तो V1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/AO, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/AO, AO का मान मिल गया है 2। ये हो गया एक के कारण। तो चारों आवेशों के कारण कितना होगा? चारों कोनों पर रखे आवेशों के कारण केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर 4 गुणे V1। तो अब ये हो गया 4 इंटू V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/2। तो अब ये मिल गया आपका, ये तो यहाँ से कट गया, 2 हो गया, और ये इसका मान हो गया 9 इंटू 10⁻9 और इंटू Q का मान है 2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। अब ये 2 और ये 2 जब 4 9 जा 36, और ये 9 माइनस 6, तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻9 में से 6 गया 3, 36, या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये इसके केंद्र पर V का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से आपको फाइंड करना है कि इसके निकाय की, मतलब कि जो चारों कोनों पर रखे गए हैं, इस निकाय की जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको सिस्टम, अब इसमें आप ये देखें कि कितने सिस्टम बनेंगे। तो AB का एक बनेगा, BC का, CD का और DA का, इसी तरह से AC का और फिर DB का, यानी कुल 6 निकाय बनेंगे। तो जब कुल 6 निकाय बनेंगे तो क्या क्या होगा? निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
1/4πε0। ये तो सब में आएगा। अब ये बनेगा ए बी के लिए Q²/AB। तो यहाँ पर भुजा का मान जो है हम ए ले लेते हैं, या चलिए ए बी ले लेते हैं, प्लस BC के कारण ये हो गया आपका। इसी तरह से CD का बनेगा तो Q²/CD। DA का बनेगा Q²/DA प्लस AC का बनेगा तो Q²/AC। फिर BD का बनेगा तो Q²/BD। 6 निकाय बनेंगे इसके। अब इसमें Q² को कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ और Q² तो 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर 1/AB। AB है 2√2, BC है 2√2, CD भी है उतना ही, AC का मान जो है यहाँ पर आपने निकाला था, ये मिला था 4 और ये भी है 4। ये हो गया 9 × 10⁹ और 2 × 4 10⁻, ये -12 हो गया। और ये वैल्यू हो गई 1 2 3 4 4/2√2 प्लस 1/4 1/4। तो ये आपका कितना हो गया 2/4। ये 2 से 2 कटा, 2 आ गया, ये कट के 2 आ गया। और इधर हो गया 9 × 4 = 36 और 10 की घात 12 में से 9 जाएगा -3। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 और प्लस ये 1/2 है, एक इससे कट जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2√2 + 1, या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर 36 × 10⁻³ और √2 का मान होता है 1.414 और ये 1/2 0.5। ये हो गया आपका 36 × 10⁻³ और इंटू ये आपका कितना हो गया 1.914। अब 36 से इसमें गुणा कर लीजिए, 36 से इसमें गुणा कर लीजिए तो 1.914 और 36 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 8, 6 × 9 = 54, 6 × 6 = 5 = 11, 14 × 3 = 42, 57, 4 8 2 10, 4 4 8 1 9, 7 1 8 और 5 1 6, 3 के बाद 1 2 3, 68.9 68.904 और 10⁻⁻3। तो इसको आप लिख सकते हैं 6.89 × 10 का पावर, एक प्लस हुआ है ये हो गया -2 और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल।
इस तरह से जो u का मान टोटल मिला ये हो गया 6.89 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो ये पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। प्लस क्यू कूलाम के दो बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदु A0 तथा -A0 पर रखें। वैद्युत विभव का मान मूल बिंदु पर तथा बिंदु 0B पर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये आपका बन गया O हो गया, ये प्लस x हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। A दूरी पर ये बिंदु ले लिया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया A0 A0 -A0 उतनी ही दूरी पर इधर हो गया -A0। तो प्लस क्यू कूलाम का है और एक यहाँ पर रखा है और एक यहाँ पर रखा है। तो इसको मान लीजिए पी क्यू कुछ मान लीजिए या ए भी मान लीजिए। चलिए ए है और ये पी है। अब कहाँ ज्ञात करना है? मूल बिंदु पर। मूल बिंदु कहाँ है? यह बिंदु है। तो इसका मतलब कि इस क्यू के कारण यहाँ पर कितना होगा और इसके कारण कितना होगा। तो जो दूरी है यह भी ए है और यह भी दूरी है और दूरी अदिश राशि है। तो इसका मतलब हो गया कि बिंदु ओ पर दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा वह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उस सिद्धांत को लगा करके हम फाइंड कर लेंगे। तो पहला होगा मूल बिंदु पर वैद्युत विभव यानी V0। तो VA के कारण और VB के कारण कर सकते हैं ना, यानी A और B पर। तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q/A और दूसरे के कारण भी उतना ही है Q/A। तो ये वैल्यू हो गई 1/4πε0 और Q/A यानी ये 2Q हो गया। तो O पर इसका जो मान है ये हो गया 1/4πε0 2Q/A। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि 0B पर। तो 0B का मतलब हो गया कि ये x का मान 0 और y का मान b। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0B। अब यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है तो ये दूरी हो गई यहाँ से और ये हो गई। यानी हमें अब पहले ये ज्ञात करना है कि अगर ये A B और अगर ये P है तो A से P कितना होगा। तो सेकेंड केस के लिए AP बराबर हो गया आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, AO है। तो AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे आप। तो ये हो गया A स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह B है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो A है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जितनी दूरी A से P की है उतनी ही दूरी B से P की है। तो बिंदु P पर या 0B लिख सकते हैं, 0B पर वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक के कारण, इसी तरह से दूसरे के कारण भी उतना ही है 1/4πε0 Q/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसका सम अप कर दीजिए तो V 0B पर हो गया 1/4πε0
4πε0 और ये 2q अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट इसकी जो है वोल्ट में आएगी, तो जैसा दिया गया होगा यहाँ पर ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये भी OB और ये भी 0 भी कर सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये फाइंड कर लिया कि 0 पर और 0B पर इसका जो वैद्युत विभव का मान होगा वह कितना होगा। यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 2 प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, धनात्मक होता है। तो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी Q1 और Q2 दोनों का मान हो गया ये प्लस E के बराबर, और दोनों के बीच की दूरी जो है वह 6 × 10⁻15 मीटर है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यह Q का स्क्वायर है बाई R, और Q का मान जो है प्लस E है। तो 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर और अपान R 6 × 10⁻19। तो U का मान हो गया 9 × 10⁹ और ये 2.56 19 दूना 38 और ये 6 × 10⁻19। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से इसको कट कर दीजिए, 1.28। अब 1.28 और गुणे 3, ये हो गया 3.84 इंटू 10 का पावर प्लस 9 माइनस 38 और प्लस 19, 19 और 9 कितना हो गया? 9 9 18, 10⁻15, ये 10⁻15 है। तो 15 और 9 24 हो गया, 38 में से 24 को निकाल लीजिए, तो 3.84 और 10 का पावर कितना बच गया आपका? 38 और ये 24 हो गया आपका, -14 इतना जूल। यह इस सिस्टम की, इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी जिसको कि आप यहाँ पर पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। पहले क्वेश्चन समझिए कि ये कई जो है ये छोटी छोटी बूंदों को मिला करके और एक बड़ी बूंद बन रही है। तो अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो
इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, दोनों आयतन बराबर होगा। तो सबसे पहले इस आयतन को बराबर करके और स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध निकाल लीजिए। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर 1 बड़ी बूंद का आयतन। अब यह बूंद कैसी होती है? गोलाकार। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया गुणे 64 और ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब ये 4/3 पाई ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब इससे जो है आपको मिल जाएगा आर क्यूब बराबर, ये 64 है तो 4 चौक 16 चौक 64, तो इसको आप लिख सकते हो 4r का क्यूब, यानी कैपिटल आर बराबर हो गया 4 स्मॉल आर। यह संबंध एक मिल गया। तो जो त्रिज्या में संबंध है ये आपको ये प्राप्त हो गया। दूसरे में क्या कर रहा है? विभव ज्ञात करिए। तो एक पर जो आवेश है, अगर ये छोटी बूंद है, छोटी बूंद पर मान लेते हैं कि आवेश Q है, तो टोटल 64 पर आवेश कितना हो जाएगा? 64 Q हो जाएगा। यानी जो बड़ी बूंद बनेगी तो उस पर जो आवेश होगा, ये देखिए छोटी बूंद का विभव, तो छोटी बूंद का विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर ये होगा एक के लिए। बड़ी बूंद के लिए V2, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q कैपिटल R। त्रिज्या उसकी बड़ी होगी, आवेश भी अधिक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह पर हो गया और R की जगह पर हो गया ये। तो अब इस तरह से इसको आप कट कर दीजिए तो हो गया 16। अब ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R और टोटल को आप इंटू 16 लिख सकते हैं। इस तरह से हो गया कि V2 बराबर 16 V1। ये दोनों में संबंध हो गया। तीसरे में क्या कर रहा है? स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने होंगे? तो छोटी बूंद पर एक छोटी बूंद पर स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 QV, या V1 आपने माना था तो V1 हो गया। बड़ी बूंद पर तो ये हो गया U2 1/2 Q और V2, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 Q की जगह पर हो गया 64 Q और V2 की जगह पर है 16 V1। तो
तो ये हो गया U2 बराबर, ये हाफ क्यूबिक के टर्म में हमको ले आना है, तो 1/2 Q और V1 एक साथ कर लीजिए। इसके अलावा क्या बचा? 1/2 Q, तो ये बचा हमारा 64 × 16। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 16 चौको 64, 16 छक्का 96, 96 और 6 कितना हो गया? 64, 16 है ना, 16 चौक 64, 16 छक्का 96, 6 6 12, 1024, 1024 और ये 1/2 Q V1 ये U1 के बराबर हो गए, तो ये U, यानी छोटी बूंद पर जो स्थितिज ऊर्जा है, अब जो बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा होगी वह पहले वाली बूंद की यानी एक छोटी बूंद की 1024 गुना होगी। तो इस तरह से जब छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बूंद में या बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी बूंद में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन जब भी होगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंदों का आयतन। इसके बाद जो विभव होगा उस विभव पर वह रेडियस और Q के मान पर निर्भर करेगा। तो Q जो है, अब छोटी छोटी बूंदें हैं, एक बूंद है, तो जब बड़ी बूंद बनाएंगे तो जो आवेश थे आवेश जुड़ गए, तो जो बड़ी बूंद का आवेश होगा वह छोटी छोटी बूंदें पर एक पर जितना आवेश था उतने गुना जो है, यानी जितनी बूंदें होंगी उतने गुना जो है उसका आवेश बढ़ जाएगा। और इस तरह से आप इसकी वैल्यू को पुट करके और इसको आसानी से निकाल सकते हैं। निर्वात में किसी बिंदु XYZ मीटर, ये दिए गए XYZ मीटर में दिए गए हैं, पर वैद्युत विभव V बराबर 4x² वोल्ट है। बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। थ्योरी पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में कुछ संबंध होता है, और अगर यह वेरिएबल हो उस स्थिति में आपने पढ़ा था कि EX = -del_V/del_x, और इसी तरह से EY और EZ। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये बनेगा -del/del_x और ये वैल्यू 4x²। तो अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया आपका कितना, -4 × 8x। इसी तरह से EY, तो EY -del_V/del_y, तो -del/del_y 4x²। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वह x है और इसमें करना है y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से EZ -del/del_z और ये भी, तो -del/del_z 4x²। यहाँ भी z के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x है, तो ये भी हो गया 0। तो इस तरह से जो E की वैल्यू टोटल है, यह वैल्यू हो गई EXI + EYJ + EZK, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी। अब यह वैल्यू हो गई -8xi + 0j + 0k, दैट इज -8xi, ये टोटल वैल्यू हो गई। अब इसमें कहा गया कि यह 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर जो कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि 1, 0 और 2 पर। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी यह x, y और ये z की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ x आया है, तो x का मान यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से
E इक्वल्स टू -8 और x की जगह पर 1 और इंटू I। तो E इक्वल्स टू हो गया -8 I। और यह मीटर में दिया गया है, वो वोल्ट में दिया गया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यह न्यूटन पर किस में आती है, यानी वोल्ट पर मीटर में आ जाएगी। यहाँ से V अपान डिस्टेंस, तो ये जो है वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से जब वैद्युत विभव दिया गया हो और E का मान ज्ञात करना हो तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की सहायता से हम इसको फाइंड करते हैं। एक बूंद P जिसका द्रव्यमान 3.2 10⁻15 किलोग्राम है, दो समानांतर क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की स्थिति में है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान क्या होगा, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम है अथवा अधिक है। ये दो समानांतर क्षैतिज प्लेटें हैं, इसमें दिखाया गया है ऊपर ऋणात्मक आवेश है, नीचे धनात्मक है, यानी E का मान जो है, E का मान इसमें ये ऊपर की ओर है। दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और इसके बीच का जो विभवांतर है वह 2000 वोल्ट है। तो इसके बीच यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D, डेल्टा V/D। तो V का मान कितना है, 2000 वोल्ट है और D का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻²मीटर। अब अगर इसको आप कट कर दें तो ये 4 5 जा, ये हो गया 500 और इंटू 10⁻² ऊपर चला गया, तो E का मान हो गया 5 × 10⁻4 और वोल्ट पर मीटर। ये हो गया E का मान। अब सेकेंड में कह रहा है कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम है अथवा अधिक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये ज्ञात करें कि जो आवेश है उस आवेश का मान कितना है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये संतुलन की स्थिति में है, QV ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है। जब ये संतुलन की स्थिति में है तो QV और mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या मिलेगा, QV = mg। तो QV = हो गया mg/E। m का मान दिया गया है ऊपर 3.2 10⁻⁻15, g का मान 10 रख लेंगे और E का मान है 5 × 10⁻4। ये 5 2 जा, तो ये वैल्यू हो गई 3 32 दूना 64, 6.4 × 10⁻15 और 4 ऊपर जाएगा तो माइनस, ये 19। तो Q बराबर हो गया 6.4 × 10⁻19 कूलम। तो कितने इसमें सामान्य से अधिक या कम आवेश होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर Q/E। तो 6.4 10⁻19 अपान 1.6 10⁻19, ये इससे कट गया, 16 चौको 64, 4 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 4 हो गई। अब आपको ये बताना है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है। तो इस पे आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इसका मतलब है कि यह आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। जब इस पर धन आवेश है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो
सामान्य से 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। कभी कभी जो है क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं, इसमें आपको जो है फाइंड करना होगा कि VA माइनस VB या VB माइनस VA कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू है, ये दो बिंदु हैं जो कि दूरी ये दिखाई गई है, x है, AB x है और AB x है। तो A बिंदु पर Q के कारण कुछ विभव होगा और फिर इस माइनस Q के कारण होगा। इसी तरह से B पर प्लस Q के कारण होगा और फिर माइनस Q के कारण होगा। तो A पर कितना होगा? तो VA इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान x प्लस Q के कारण। इसी तरह से प्लस इसके कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान, अब यहाँ से ये जो दूरी है x और x यानी ये 2x, तो अब ये मिल गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान x को कॉमन ले लीजिए।